So Jai Hind everyone, right now we are discussing about line graph. In our previous class, I have discussed about what is line graph. Remember, line graph is when we display the data which is changing over a period of time. And also remember, when the data is changing continuously, the main important fact related to line graph. Okay. Now, if you can see here, I have also discussed Cartesian plane where we use x-axis and y-axis. With the help of x-axis and y-axis, we represent the relation between टू क्वांटिटीज, या बोल सकते हो आप दो चीजों के बीच में हम रिलेशन शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्लेन. नाउ सपोज in the previous class I have also discussed about this, that I have taken example of a plant sapling which is growing day by day, and we have observed the growth of that plant weekly, or maybe you can call it weekdays पे. ठीक है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So right now, with the help of this figure, I'm going to tell you some important things. Now let's understand these things. The first important thing is the position where you are showing something. For example, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप इसको प्रॉपरली इंडिकेट करो इस फॉर्म में, तो आप देख रहे हो ये ट्यूसडे का डेटा है, ठीक है, ट्यूसडे का डेटा है. अब अगर आप इस तरफ से देखो वाई एक्सेस में, तो अगर आप इसको प्रॉपरली मार्क करेंगे तो इट मींस ट्यूसडे को जब आप मिलाएंगे तो वो 4 सेंटीमीटर से मिल रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्स एक्सिस का डेटा है ट्यूसडे, कॉमा इसका वाई एक्सिस का डेटा है 4 सेंटीमीटर. आर यू गेटिंग इट? राइट इट डाउन, यस और नो. अगर आप यहां से इसको मिलाते हैं बेटा तो ये हुआ ट्यूसडे, ठीक है. तो इट मींस इसके एक्स एक्सिस का डेटा हुआ ट्यूसडे, इसका वाई एक्सिस से जब आप उसको मिलाते हो तो ये 4 सेंटीमीटर पे जाके मिलता है. इट मींस इसका 4 सेंटीमीटर डेटा हो गया वाई एक्सिस. मतलब दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन. फर्स्ट पोजीशन शो करती है एक्स एक्सिस को, कॉमा वाई पोजीशन शो करती है सेकेंड पोजीशन. इट मींस आप अगर बात कर रहे हो सेकंड पे क्या लिखा है, दैट विल बी वाई एक्सिस. फर्स्ट पे क्या लिखा जाएगा, एक्स एक्सिस. हम लिखते कैसे हैं, एनी ऑफ द पॉइंट जिसके बारे में हम लोकेट कर रहे हैं, यहां पर होता है कॉमा एक्स वाई इन द ब्रैकेट फॉर्म. जो फर्स्ट लोकेशन होती है वो एक्स एक्सिस को शो करती है, कॉमा जो सेकेंड पोजीशन होती है वो वाई को शो करती है, वाई एक्सिस को. नाउ हर पर्सन का जैसे नाम होता है, घर का नाम, स्कूल का नाम, ठीक है, जिसके थ्रू हम उसको बुलाते हैं. द सेम वे अगर हम बात करें किसी पॉइंट की लोकेशन पे, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस की पोजीशन को बुलाते हैं अब्सिसा. मे बी आई थिंक यहां पर अगर होगा तो शायद स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से सही है. ठीक है, अब्सिसा. एंड अनदर वन, वाई को हम बुलाते हैं ऑर्डिनेट. Remember, these are the names of position of x-axis and y-axis. x-axis के नाम को हम बोलते हैं अब्सिसा एंड y-axis के नाम को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स. रिमेंबर, जैसे कोएड स्कूल होता है, जब हम दो लोगों की बात करते हैं जहां गर्ल्स और बॉयज मिलकर पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं कोएड स्कूल. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट. ठीक है, CO then ORDINATE, कोऑर्डिनेट. एक्स एक्सिस का नाम हुआ अब्सिसा, वाई एक्सिस का नाम हुआ ऑर्डिनेट, और ये हो गया पी पोजीशन. पी पोजीशन का मतलब ये हुआ व्हेन यू आर लोकेटिंग ऑन एनी ऑफ द पोजीशन. जैसे हमने सबसे पहले फर्स्ट इसका बात किया है पहले पॉइंट का, तो आप इसको नाम दे सकते हो, लाइक पी दे सकते हो, ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, सी, जो भी आपको इच्छा करती है. ठीक है, एंड अंदर जो आप लिखोगे इनकी पोजीशन. I am talking about the graph plotting. How can you plot the graph? How can you read the graph? Now, I want you all to please open your maths copy. Open your maths copy and write it down for exercise 15.1. Once again, repeating you, position of x-axis and y-axis हम कैसे show करेंगे? P inside the bracket x, y. P की जगह पर कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगता हो,
एक्स और वाई लोकेशन जो यहाँ पर आपको ग्राफ में दी जाएंगी। एक्स एक्सिस जो यहाँ से एक्स को मार्क करेगा, वाई एक्सिस जो यहाँ से मार्क करेगा, दैट विल बी नाउ वाई। Now I want you all to please open your exercise 15.1. Let us discuss the questions related to it. Question number 1 from NCERT book is, the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. ठीक है, हर आवर में पेशेंट का टेम्परेचर मेजर किया गया है, उसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। नाउ अंडरस्टैंड दिस, the first question it is asking, what was the patient's temperature at 1 p.m. Now please see the graph and you tell me in the chat box what was the patient temperature at 1 p.m. See the graph thoroughly. Okay, Sonam has written the answer. I want other student also to reply. Read the graph which is drawn on your NCERT book. फाइन, 36.5 डिग्री सेल्सियस। अगर आप गौर से देखोगे तो टेम्परेचर वाई एक्सिस में दिया है बेटा, टाइमिंग दी हुई है एक्स एक्सिस में, ऊपर ग्राफ प्लॉट किया जा चुका है और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लोकेट किए गए हैं। ठीक है, आपको उस पॉइंट की पोजीशन को रीड करना है। ठीक है, नाउ 1 पीएम पे अगर आप चेक करोगे तो 1 पीएम की जो लाइन है वो 36.5 से मिल रही है, दैट इज वाई और आंसर विल बी 36.5 डिग्री सेल्सियस। Now the second question it is asking, when was the patient temperature 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब आप यहां से चेक करिए, 38.5 at what time? 12 noon. Great. The answer is 12 noon was the time. By that time the temperature was 38.5 degrees Celsius. Now first question got over. Now first question is C1. The patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were these 2 times? ऐसा कौन सा 2 टाइमिंग था जिसमें टेम्परेचर जो था वो सेम था? ओके, वेरी नाइस, टेल मी नाउ आंसर। यस, 1 पीएम से 2 पीएम के बीच में टेम्परेचर जो था वो उस पेशेंट का सेम था। क्या सेम था? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द टेम्परेचर दैट टाइम? जो सेम था, व्हाट वाज द टेम्परेचर बिटवीन 1 to 2 पीएम? टेल मी फास्टर। 1 पीएम से 2 पीएम के बीच में व्हाट वाज द टेम्परेचर? यस, वंडरफुल अरसलान, 36.5 वाज द टेम्परेचर। 1 पीएम पे भी 36.5 था, 2 पीएम पे भी 36.5 ही था। So that means the temperature was constant. You can call it same. Now, question number D. What was the temperature at 1:30 p.m.? Now read the question and tell me. What was the temperature at 1:30? What do you say? Yes, absolutely correct. It will be 36.5 only because 1 से 2 के बीच में सेम लाइन शो कर रही है। सेम लाइन का मतलब एकदम सेम था, कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर अगेन 36.5 ही will be the temperature here. Now move on to the next one. During which period did the patient temperature showed an upward trend? Now tell me. During which periods did the patient temperature showed an upward trend? Upward trend का मतलब होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ गया हो। ओके, ड्यूरिंग विच पीरियड इट इज आस्किंग माय डियर, है ना, विच पीरियड? ओके, ओके, 10 to 11 or 9 to 11? What do you say? 10 to 11 or 9 to 11? Just check. पीरियड का मतलब होता है बेटा, यू कैन नॉट से एग्जैक्ट टाइमिंग। आप 11 AM नहीं बोल सकते, आप 10 AM नहीं बोल सकते, आप 7 PM नहीं बोल सकते। आपको बोलना है 9 to 11, 10 to 11 या 11 to 12 या 12 to 1, बिकॉज पीरियड का मतलब इस तरीके से होता है जिसमें हम फर्स्ट स्लॉट और सेकेंड स्लॉट दोनों बताते हैं। ओके,
अब आप मुझे देखकर बताइए किस स्लॉट में आपको लगता है कि अपवर्ड डायरेक्शन थी, ज्यादा अपवर्ड था। ओके, 9 to 11 or 10 to 11? Fine. Okay, so what answer you are writing? I can see many of the students are writing many of the answer. आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, देखो बहुत सारी जगह, सब जगह पर आपको अपवाड ही नजर आएगा, बहुत जगह पर आपको बिलो भी नजर आएगा। बट अगर आप गौर से देखो किसमें सबसे ज्यादा अपवाड है, यू कैन शो दैट टाइम ऑल्सो। और आप चाहो तो दो इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 9 से 10 बजे के बीच में बेटा आपको डिफरेंस हुआ है 0.5 का। गौर से देखिए 9 a.m. you have 35.5. The temperature was 9 a.m. at 35.5. 10 a.m. पे टेम्परेचर हो गया 36. मीन्स कितना डिफरेंस आया? कैन यू प्लीज टेल मी? गौर से बताइए खुद से देख करके। 9 a.m. पे टेम्परेचर था 35.5. 10 a.m. पे टेम्परेचर हुआ 36, मतलब 0.5 का इंक्रीज हुआ। चलो नोट कर लेते हैं हम कि 9 a.m. से 10 a.m. के बीच में 0.5 बढ़ा। ओके, अब हम दूसरे स्लॉट के पास जाते हैं, दैट इज 10 to 11। अब 10 to 11 देखिए, 10 पे बेटा 36 था। गौर से देखो 10 पे 36 टेम्परेचर था और 11 पे 39 टेम्परेचर है। गौर से देखिए कितना हाइक हुआ। 36 was the temperature by 10 and 39 was the temperature by 11। बेटा 3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था, सबसे ज्यादा हाइक आई कैन से। ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस का। चलो इसको भी हमने साइड में रख लिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब 11 से 12 देखते हैं। देखो 11 पे टेम्परेचर था 39 और 12 पे टेम्परेचर है 38.5। तो बेटा कम हुआ कि ज्यादा हुआ? आप खुद से देखकर बताइए, कम हुआ कि ज्यादा हुआ? लेस हुआ ना? यस। तो अपवर्ड कहाँ हुआ? ये तो बिलो चला गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो ये तो ऑप्शन से ही हट गया हमारे, है ना। अब आती है बारी 12 से 1 के बीच में। 12 द टेम्परेचर वॉज 38.5 एंड अगर हम बात करें 1 PM की तो टेम्परेचर गॉन टू 36.5, फिर से घट गया। ये डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ, पहले ज्यादा था अब और कम हो गया, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी घटा। अब बात आती है 1 to 2 PM के बीच। तो 1 से 2 PM तो आप ही ने मुझे आंसर बताया था कि मैम इट वाज सेम, ना बढ़ा था ना घटा था, एग्जैक्ट चल रहा था। तो यहाँ तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। ठीक है, अब आती है बारी 2 to 3 PM की। तो 2 में 36.5 था और 3 PM पे 3 PM पे 37 था, अगेन 0.5 इंक्रीज हुआ। अब आप मुझे आंसर बताइए कौन सा ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें सबसे ज्यादा हाइक हुआ था? आपने सारे आंसर्स बताएं। अब नाउ यू टेल मी, सबके आंसर अलग अलग अब नहीं होने चाहिए। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन जिसपे अपवर्ड ट्रेंड गया था? नाउ स्पीक द आंसर और मे बी राइट इट डाउन द आंसर, वॉट एवर यू फील लाइक। 9 AM टू 11 AM। यस, आप 9 AM से 11 AM बोल सकते हो क्योंकि ये टाइम ऐसा था जिसमें टेम्परेचर बढ़ा था, है ना। 9 से 11 के बीच में टेम्परेचर में क्या हुआ था? इंक्रीमेंट हुआ था। तो 9 से 11 भी बोल सकते हो आप, या आप चाहो तो इसको अलग अलग स्लॉट में भी बांट सकते हो कि 9 से 10 और 10 से 11 के बीच में जो टाइमिंग थी उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ा था। ठीक है, अब आती है बारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। It is telling the following line graph shows the yearly sales figure for a manufacturing company. What were the sales in 2002? Now, please read the second line graph. It is saying one side on the x-axis you have years, second side on the axis you have the sales in rupees crore. Now, it is asking in 2002, what was the sale? Okay, wonderful. 4 crore rupees. ठीक है, the answer will be 4 crore rupees. Absolutely correct. Now, second, 2006. 2006. What was the sale? Yes, absolutely correct. It was 8 crore rupees. Okay. Move on to the next question. Question number B.
what were the sale in 2003? Now tell me 2003, how much it was? 7 crore. Correct? It was 7 crore. Now what was the sale in 2005? 2005. I believe, Khyati, आपने 7.5 लिखा है बेटा. 7.5 will not be the answer. It will be 10. Yes, it's 10 crore. Yes. Okay. Now next question. Question number C. Compute the difference between the sale in 2002 and 2006. तो सबसे पहले जब आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो पहले 2002 का बताइए कितना था. 2 का था 4 करोड़. ठीक है. उसके बाद पूछ रहा है 2006 का. 6 का है 8 करोड़. So now what is the difference? 8 crore minus 4 crore. So the difference is 4 crore only. Yes. So the answer will be 4 crore. Question number C also done. Now move on to question number D. In which year was there the greatest difference between the sales as compared to its previous year? अब आपको बताना है सबसे ज्यादा डिफरेंस किस ईयर के बीच में हुआ था. 2 से 3 के बीच में अगर आप चेक करोगे तो 4 to 6.5 या आप एक एक करके डिफरेंस निकालिए बेटा. पहले 2 से 3 निकालिए. 2002 से 2003 के बीच में डिफरेंस. फिर निकालिए 3 से 4 के बीच में. फिर 4 से 5 के बीच में. एंड देन 5 से 6 के बीच में. अगर आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है. अगर आपको न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना है, बाय यूजिंग ग्राफ शो करना है, तो बेटा आप देखिए किसकी लाइन सबसे लॉन्गर हाइक है. ठीक है. तो अगर आप प्रॉपरली देखो तो सबसे ज्यादा हाइक आपको दिखेगी 2004 से 5 वाले में. तो यू कैन सिंपली राइट इट डाउन द आंसर 2004 to 5. ओके, 4 to 5. रितिका 2002 से 5 नहीं लेंगे बेटा. यहाँ पूछ रहे कौन से 2 ईयर्स जो है आपके पास प्रीवियस ईयर से इस ईयर में किसमें ज्यादा डिफरेंस है ना. तो 4 to 5 विल बी द आंसर. 2 to 5 नहीं बनेगा बेटा. अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 3 की. इन क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन botany is the subject where we study about plants. So for an experiment in botany, 2 different plants, plant A and plant B, were grown under the similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. It means 3 weeks तक लगातार मेजरमेंट किया गया उनकी हाइट का. और उन दोनों ही प्लांट को, प्लांट ए एंड प्लांट बी, दोनों ही प्लांट्स को सेम लेबोरेटरी कंडीशन में रखा गया. नाउ यू हैव टू रीड द ग्राफ and you have to give the answer for the following question. Now I am giving you 2 minutes. Read the bar graph, read the line graph and answer these question which is given in the book. So अपने पहले आंसर आप अपनी बुक में लिखिए. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आंसर. So your time starts now. Yes. The plant A height was 2, after 2 weeks it was 7 centimeter. Now it is asking after 3 weeks, what was the height? After 3 weeks, what was the height of the plant? बेटा जब एक बार को आप एक एक देखिएगा ना तो सिर्फ उसी लाइन को देखिएगा, है ना. कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 2 लाइन है. तो यहाँ बात हो रही है प्लांट ए की. प्लांट ए इज डिनोटेड बाय the dotted line. So dotted line means 9 centimeter. ख्याति आप 10 centimeter लिख रहे हो. It means you're talking about plant B. ठीक है. It is talking about plant A. हाँ, plant A means 9 centimeter. Correct. अब आती है बारी प्लांट बी की बेटा. प्लांट बी मतलब डार्कर लाइन. ठीक है. So it is talking about how high was the plant B after 2 weeks. Now tell me, what was the height after 2 weeks? Okay. After 2 weeks, what was the height of plant B? Why different answer? I am not understanding. प्लांट बी की हाइट 2 वीक के बाद आई बिलीव 7 ही है. 9, 8 ये सारे आंसर कैसे आ सकते हैं? Some are writing 9, some are writing 8, some are writing 10 also. Answer will be 7 only. आप गौर से देखिए प्लांट ए और प्लांट बी
दोनों के दोनों सेकेंड वीक पर 7 सेंटीमीटर पे ही थे, है ना, दोनों का सेम पॉइंट शो कर रहा है बेटा. नाउ आफ्टर थर्ड वीक प्लांट बी, yes, now there is a difference. Yes, now there is a difference between plant B on third week. Yes, the height is 10 centimeter. The height is 10 centimeter. Correct. Now move on to the third question. How much did the plant A grow during the third week? इसके लिए क्या करना है बेटा, हम आंसर ये नहीं बोलेंगे कि 10 सेंटीमीटर था या 9 था, हमको ये बताना है कि उस वीक में कितना ग्रोथ हुआ. ठीक है, उस वीक में कैसे ग्रोथ निकालेंगे. देखो, सेकेंड वीक 7 सेंटीमीटर है और थर्ड वीक पे प्लांट ए पहुंच गया 9 पे, है ना. तो 9 और 7 कितना डिफरेंस हुआ, 2 सेंटीमीटर का. इट मींस 2 सेंटीमीटर प्लांट हैज shown the growth. This is done here. Yes, your answer is 9 minus 7 is equals to 2 centimeter. Correct answer. Now move on to the next question. How much did plant B grow from the end of second week to the end of third week? It's talking about plant B now. Yes, 10 minus 7, which will give you 3 centimeter. Do not write 7 minus 10, Shishti. It will be 10 minus 7. Yes. Now 3 centimeter. Now it is asking question number E. During which week did plant A grow most? ऐसा कौन सा वीक था जिसमें प्लांट ए सबसे ज्यादा ग्रो किया था. अब केवल प्लांट ए को देखिए. ओके, ओके, सम आर टेलिंग सेकेंड वीक, सम आर टेलिंग थर्ड वीक. इसके लिए आंसर कैसे कंफर्म करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल के बेटा. ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालिए. जिस वीक में ज्यादा डिफरेंस आएगा, लाइन को देखकर मत समझिए. अगर आपको लगता है कि दोनों लाइन सिमिलर शो कर रही हैं, तो आप पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लो. एंड इन विच वीक द डिफरेंस इज ग्रेटर, दैट वीक विल बी द आंसर. आंसर विल बी द देखो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं फर्स्ट वीक में ज्यादा डिफरेंस था, सम आर राइटिंग सेकेंड वीक में ज्यादा डिफरेंस था, सम आर राइटिंग थर्ड वीक ऑल्सो. सो हाउ कैन बी ऑल द 3 वीक आंसर? जस्ट थिंक अबाउट इट. चलो मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट वीक में व्हाट वाज द डिफरेंस. प्लांट ए के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. व्हाट प्लांट ए फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुआ था, 1 सेंटीमीटर वाज द ग्रोथ ऑफ प्लांट बी एंड 2 सेंटीमीटर वाज द ग्रोथ ऑफ प्लांट ए. यस, उसके बाद सेकंड फर्स्ट वीक के बारे में बात करते हैं. अगर हम सेकंड वीक में देखते हैं तो सेकंड वीक के टाइमिंग पे उनकी ग्रोथ हो गई थी 7 और एक की दोनों की 7 थी. मतलब डिफरेंस यू हैव टू टेक आउट. यस, एंड देन सेकंड वीक पे बेटा अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे दोनों ही 7 थे. एक 7 से 10 पे गया था, एक 7 से 9 पे गया था, मतलब 2 सेंटीमीटर. इसका मतलब हुआ ड्यूरिंग सेकेंड वीक का जो टाइमिंग था, फर्स्ट और सेकेंड वीक का जो टाइमिंग था, उसमें ज्यादा डिफरेंस था, है ना. फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक का जो डिफरेंस था, दोनों में ज्यादा प्लांट ग्रो किया था. यस, now move on to the next question. During which week did the plant B grow least? सबसे कम किस वीक में ग्रोथ किया था. प्लांट बी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, प्लांट बी. ओके, correct answer. Now move on to the next question. Were the two plants of the same height during any week shown here? ऐसा कोई वीक है जिसमें दोनों ही प्लांट सेम ग्रोथ शो कर रहे थे? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सेकेंड वीक ऐसा टाइमिंग था जिसमें दोनों ही प्लांट सेम हाइट पे थे. सेम हाइट कितनी थी, 7 सेंटीमीटर. ठीक है, सो दिस इज राइट आंसर. Now remember students, question number 4, question number 5, you have to draw the graph. Now tell me, can we start plotting a graph here? Will you be able to do right now along with me? If you have a scale and pencil, can we do question number 5 right now here only? Yes or no, please reply. Do you have graph pages? Now students, question number 5 is to plot the graph
in which the number of days a hillside city received snow in different years. ठीक है, यहाँ पर आपको स्नो के बारे में बताया गया है. So I am taking the data. One is for x-axis, one is for y-axis. Now what I am doing it here now, the things which are fixed, ठीक है, जो चीजें स्टेबल हैं हम उसको लेंगे एक्स एक्सिस पे, याद रखिएगा. ठीक है, जो चीजें स्टेबल हैं, जो नहीं घट रही है, नहीं बढ़ रही है, इट मींस ईयर्स. तो सबसे पहला ईयर है हमारा 2005, सॉरी 3 है, सॉरी 2003. सेकेंड ईयर है 2004, थर्ड ईयर है 2005 एंड द लास्ट ईयर है 2006. ठीक है, ले लिया हमने ईयर्स को यहाँ पे. नाउ सेकेंड इज द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो. तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज जो कि फ्लक्चुएट हो रहा है. सो आई एम राइटिंग योर नंबर ऑफ डेज. ठीक है, नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग द डेटा हियर विच यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 ऑल्सो. तो ये सबसे पहले आपने लिया, फर्स्ट वाला हो गया 0, सेकेंड वाला हो गया 2, थर्ड वाला हो गया 4, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर हो गया 10, 10 के बाद आई एम टेकिंग इट 12. So this is 12 now and this is done. ठीक है, now let us start plotting the graph now. The first situation is telling here that in year 2003, 8 days the snow received. Okay, 8 days, 8 number of days. So ये है हमारा 2003, ये है यहाँ पर 8 days. तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से स्केल ले सकते हो आप. You can use scale. And please remember, don't plot on another place. This is 8 days and please write it down here 2003 comma, because यहाँ से ये 2003 है, यहाँ पर ये 8 days है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2003 comma 8. एंड यहाँ पर पॉइंट ए नाम दे सकते हो, बी नाम दे सकते हो, सी नाम दे सकते हो, वॉट एवर यू वांटेड. नाउ second situation, 2004, 10 days. So this is 2004 and this is the plot point. So I will be again plotting this and ये है हमारा second point. So this is 2004 and this is 10. Marked, इसको नाम दे दीजिए point B. अब आती है बारी थर्ड कंडीशन की. थर्ड कंडीशन इज 2005 number of days snow received, that was 5 number of days. So ये हो गया हमारा this one 2005 and this is 5 because 4 and 6 के बीच में आएगा 5. So I have marked here point number C 2005 comma 5. Point number C also done. Now the last is 2006 and the number of days snow received was 12. So ये हो गया हमारे पास 2006. Now our lining will be move ahead. So this we are taking now and 12 जाएगा लगभग यहाँ पे. ठीक है, this time now point number D 2006 and this is 12. Finished. Okay, so remember this is the line graph. अब इसको करना क्या है बेटा, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप इसको ड्रॉ कर देते हो तो आपको जितने भी पॉइंट्स आपको इसमें मिले हैं A, B, C, D, इन सारे पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे क्या करके. नाउ दिस इज A to B, B to C, C to D. This is very important part to join this. ठीक है, if after joining you get a straight line, if after joining all the points if you get a straight line, पूरे लाइन एक स्ट्रेट लाइन में अगर आपको मिलता है that means your graph is linear. ठीक है, सारे ग्राफ लाइन ग्राफ मिलेंगे आपको, लेकिन अगर ये पॉइंट्स ज्वाइन करने पर अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, सारे के सारे पॉइंट्स एक सीध में आ जाते हैं, एक ही लाइन पे आ जाते हैं, दैट मींस द ग्राफ इज लीनियर.
लीनियर ग्राफ का मतलब होता है नो ग्रोथ, नो चेंजेस एट ऑल, यूनिफॉर्म पूरा होता है डेटा, ठीक है। इट मीन्स अगर हम बोले तो कोई ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, कोई नीचे भी नहीं जाता है, इट मीन्स द सेम पैरेलल लाइन गोज, ओके। सो रिमेंबर द ग्राफ विल बी लीनियर इफ योर लाइन ग्राफ विल रिप्रेजेंट वन सिंगल लाइन। अभी यहाँ पे कितनी लाइन है देखो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो, और ये एक लाइन है, तीन। देयर आर थ्री डिफरेंट लाइंस, बट जब हम लीनियर ग्राफ की बात करेंगे तो पूरे के पूरे पॉइंट जो है वो एक सिंगल लाइन में आ जाएंगे, ओके। इफ अंडरस्टूड टेल मी यस, इफ नॉट टेल मी नो।